नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अरुण कुमार दुबे यायावर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यायावरी दिल से। आज यायावरी करते हुए हम एक योगी और वैद्य जी के घर पहुंचे। उनसे बड़ी देर तक चर्चा हुई और जीवन की इतनी महत्वपूर्ण बातें उनके अनुभव से निकल करके आई कि मेरा मन इन्हें आपसे शेयर करने से रोक नहीं पाया। इस समय रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और मैं दिन भर के काम से पूरी तरह से थका हुआ हूं। लेकिन फिर भी ये बातें जो उनके लंबे जीवन के अनुभव से आईं, वो मुझे इतनी महत्वपूर्ण लगी कि मैं इन्हें आपको शेयर करने के लिए वीडियो बनाने से नहीं रोक पाया। तो आइए हम उनकी अनुभव की बातें आपके साथ साझा करते हैं। वैद्य जी से बात में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे सामने आई, उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए, एक डेली अनुशासित रूटीन होना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति की जो दिनचर्या है वही आज हमारी वीडियो का विषय है। देखिए, स्वास्थ्य ही संपूर्ण सुखों का आधार है। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। स्वस्थ कौन है? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत में ऋषि लिखते हैं, समः दोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय यमनः स्वस्थ इत्यादि विधीयते। जिनके तीनों दोष वात पित्त और कफ सम हो, जठराग्नि सम हो, शरीर को धारण करने वाली सप्त धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य उचित अनुपात में हो, मलमूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती हो और 10 इंद्रियां कान नाक आंख त्वचा रसना गुदा उपस्थ हाथ पैर और जिह्वा मन और इसका स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो ये जो स्वास्थ्य शब्द है ना, इसके हमारे ऋषियों ने बहुत वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की है। हमारे जो स्वास्थ्य है ना, इसके 3 मजबूत खंभे हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। कौन कौन से मित्रों? पहला आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य, है ना। ये इसके 3 है जिनके ऊपर ये टिका हुआ है। गीता में भी योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। जिसके आहार विहार विचार और व्यवहार संतुलित और संयमित है, जिसके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता और शुभ के प्रति अभीप्सा है, जिसका शयन और जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है। तो सबसे पहले हम जो वैद्य जी ने जो हम पर जिस पर विशेष रूप से ध्यान दिलाए वो है आहार। देखिए, आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। केवल शरीर नहीं और मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यथा खाद्यते अन्नम तथा संपद्यते मनः, यथा पीयते वारी तथा निगद्यते वचः। इसीलिए हमारे मनीषियों ने आहार की शुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। छांदोग्य उपनिषद में ये श्लोक आता है। अच्छा, आहार के विषय में महर्षि चरक का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से पूछा, को रुक को रुक को रुक, अर्थात कौन रोगी नहीं है, अर्थात स्वस्थ कौन है। तो महर्षि के एक बड़े प्रबुद्ध शिष्य थे वाग्भट्ट। उन्होंने उत्तर दिया, हित भूक मित भूक और ऋत भूक, यानी हितकारी उचित मात्रा और ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला स्वस्थ है। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारी प्रकृति क्या है। वात पित्त और कफ, आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकृतियां होती हैं। अपनी प्रकृति का निर्धारण कर ले और उसी के अनुसार भोजन ले। यदि वात प्रकृति है तो शरीर में वायु विकार होंगे, तो फिर हमें चावल वायु कारक और खट्टा भोजन नहीं लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को छोटी पिपली सौंठ और अदरक आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उन्हें गर्म तले हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। इनके लिए घिया ककड़ी खीरा ये कच्चा भोजन इनके लिए लाभदायक होता है। अगर कफ प्रकृति वाले हैं तो भाई ठंडी चीजें चावल दही छाछ इनका सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए।
और इन्हें दूध में छोटी पीपली, हल्दी डालकर सेवन करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। देखिए, वैद्य और ऋषियों ने बहुत अच्छा एक नियम हमारे लिए बनाया है कि हमारे पेट का जो आमाशय है ना, उसका आधा भाग अन्न के लिए, चतुर्थांश पेय पदार्थों के लिए और शेष भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। और ऋतु के अनुसार पदार्थों का मेल करके सेवन करें तो रोग पास भी नहीं आते। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। असमय पर अगर हम भोजन करते हैं तो फिर उसके पचने की संभावना नहीं है और वो रोग कारक होता है। तो कब हमें भोजन लें? प्रातःकाल 8 से 9 बजे के बीच में हल्का पेय और फल आदि लेना अच्छा है। प्रातःकाल में अन्न का प्रयोग जितना कम हो शरीर के लिए उतना उत्तम है। और 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तो प्रात अगर सवेरे नाश्ता नहीं लें तो ये अच्छा है। और दोपहर में 11 से 12 बजे तक भोजन लेना उत्तम है। 12 बजे से 1 बजे तक का समय मध्यम, उसके बाद उत्तरोत्तर निकृष्ट माना जाता है। सायंकाल 7 से 8 बजे तक का समय उत्तम, 8 से 9 बजे का समय मध्यम और 9 बजे के बाद का जो समय है वो उत्तरोत्तर निकृष्ट समय होता है। जब हम भोजन करें ना, बातचीत नहीं करनी चाहिए, वार्तालाप नहीं करें। भोजन को अच्छी तरह से चबा करके खाया जाए। भगवान का नाम का स्मरण करते हुए चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि एक ग्रास को 32 बार और कम से कम नहीं तो 20 बार तो चबाना ही चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आपके पास समय, लेकिन अधिक से अधिक हमें उसे चबा कर पी खाना चाहिए। देखिए, जब हम दांतों से भोजन को कम चबाएंगे ना और दांतों का काम आंतों से लेंगे ना, तो फिर निश्चित तौर पर हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होगा ही होगा। चबाकर भोजन करने से एक और अच्छी बात होती है। चबाकर जब हम बार बार चबा के भोजन करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो हिंसा की प्रवृत्ति है, जो हमारी मूल जो पाशविक प्रवृत्ति है, उसका भी निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब हमें क्रोध आता है तो हम दांत पीसने लगते हैं, अर्थात क्रोध का उद्गम स्थान दांत है। यदि हिंसा भाव को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें चबाने पर विशेष ध्यान देना होगा। आप स्वयं इसका अभ्यास करके और अनुभव करके देख सकते हैं और परिणाम जो आएगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जब भोजन का हम प्रारंभ करें तो ओम का स्मरण करें या गायत्री आदि मंत्र का जप करके और फिर उसके बाद 3 बार हमें आचमन करना चाहिए। भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभूत प्रयोग बताऊं, और ऐसा विवरण भी है शास्त्रों में कि जब हम भोजन ले तो शुरू के जो 5 भोजन हैं, 5 जो ग्रास हम लेते हैं, वो शरीर के 5 प्राणों के लिए हम आहुति स्वरूप उनको प्रदान करें। पहला ग्रास लेते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, दूसरा भोजन है ओम अपानाय स्वाहा, तीसरा ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। ये 5 प्रकार के हमारे प्राण हैं। तो शुरू के जो 5 ग्रास हमारे शरीर में जाते हैं वो इन 5 प्राणों को हमें प्राप्त होते हैं। बहुत वैज्ञानिक है। भोजन के बीच में हमें पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। यदि भोजन रोखा है तो थोड़ी मात्रा में पानी पी सकते हैं। भोजन के बाद 2-3 घूंट से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पिए। हाँ, छाछ अगर हो तो पी सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता है, जो प्रातः उठकर जलपान करता है, रात्रि को भोजन के उपरांत दुग्धपान करता है और मध्याह्न में भोजन के साथ छाछ पीता है, उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। ये जो हमारा भोजन है वो संतुलित होना चाहिए, उसमें खनिज लवण, विटामिन बी सब भरपूर होना चाहिए। देखिए, भोजन में मांस, अंडे आदि मांसाहारी पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मानव को भगवान ने शाकाहारी बनाया है। जब हम रोटी, दूध, दही इत्यादि चीज़ें खा करके आराम से जी सकते हैं तो व्यर्थ में किसी की हिंसा हम क्यों करें? किसी प्राणी की हत्या करके उसके प्रिय जीवन को समाप्त करके और फिर उसे जीवन की क्या आवश्यकता है? मांस खाने से न केवल अनेक रोगों को हम जन्म देते हैं, बल्कि दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, अपनत्व और श्रद्धा भक्ति सहित मानवीय गुणों का भी हम नाश करते हैं। मानव हमें होना है ना। तो मांसाहारी का पेट एक मुर्दा घाट शमशान की तरह से होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दूसरे आधार पर हम बात करते हैं निद्रा। निद्रा अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति है। अगर व्यक्ति को नींद ना आए ना तो वो पागल भी हो सकता है। इतना आसान नहीं है। नींद अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो आप एक बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको अच्छी नींद आती है या नहीं आती। देखने में तो निद्रा कुछ भी नहीं लगती, लेकिन जिनको नींद नहीं आती है ना, वे ही जानते हैं कि भैया इसका क्या महत्व है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। बालक और वृद्ध जरूर 8 घंटे तक सो सकते हैं।
शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना व्यक्ति को न केवल स्वस्थ बनाता है, उसके पास पर्याप्त समय देता है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है, बल्कि उसके जीवन को उन्नत भी करता है। देखिए, भगवान ने प्रकृति में कुछ ऐसे ही नियम बनाए हैं। अच्छा, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं ना, वो सायंकाल होने पर ठीक अपने ठिकानों पर चले जाते हैं, उल्लू और चमगादड़ को छोड़कर। भाई देखिए, इसके बारे में हम बात नहीं करते, ये थोड़े विशेष प्राणी है ये। सभी पक्षी जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होता है, प्रभु का स्मरण करके अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। और मुर्गा तो दूसरों को ब्रह्म मुहूर्त में जगाता भी है। चिड़िया सुंदर गीतों से भगवान का नाम का स्तवन करते हुए नजर आती है। अब उल्लू रात भर जगता है तो भैया इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और ब्रह्मवेला का आनंद लिए बिना ही पड़ा रहता है, फिर क्या होता है, अंत में रोगी हो जाता है। तो हमें भी इनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अब हम तीसरी बात के बारे में जो बात करेंगे इस वीडियो में, और वो है ब्रह्मचर्य। अपनी इंद्रियों और मन को विषयों से हटाकर ईश्वर और पॉजिटिव परोपकारी कार्यों में लगाने का नाम है ब्रह्मचर्य। केवल उपस्थ इंद्रियों का संयम मात्र ही ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों और मन की शक्तियों का रूपांतरण करके उन्हें आत्ममुखी बना करके ब्रह्म की प्राप्ति करना, यह है ब्रह्मचर्य। और एक भर्तहरि शतक वैराग्य में 12वां जो श्लोक है वो कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न दीर्णा वयमेव दीर्णा। भोग को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। तप नहीं तपा जाता, हम स्वयं तप जाते हैं। और काल का अंत नहीं होता, हम ही काल में समा जाते हैं। तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती, हम स्वयं जीर्ण हो जाते हैं। और भोग भोगने से तृप्ति तो कदापि नहीं होती, अपितु इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं। ठीक है। महर्षि मनु तो यहां तक कहते हैं, न जातु काम कामानुप भोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवत मैर्य भूय एवाभि वर्धते। काम काम के उपभोग से शांत नहीं होता। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि तीव्र होती है, वैसे भोगों को भोगने से वासनाएं और बढ़ती हैं। तो सारी जो ऋषि मुनि हैं और सारे जो शास्त्र है वो हमें उपदेश देते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके और शेयर करके हमें बताइएगा। इसके आगे पार्ट 2 में हम व्यायाम, स्नान और ध्यान के महत्व पर चर्चा करेंगे, और तब जाकर के एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या का पूरा आयाम पूरा होता है। न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन स्वस्थ रहता है, हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और आसपास के दूसरे लोग भी प्रसन्न रहते हैं। व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है, खुश है, तो समाज स्वस्थ है, खुश और प्रसन्न है, और राष्ट्र तरक्की करता है। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभ कामना के साथ मैं अरुण कुमार द्विवेदी यायावर अब आपसे विदा चाहता हूं। हरे कृष्ण। हमारे अगली वीडियो का इंतजार करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने मित्रों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण।